मध्य प्रदेश की चिकित्सा सुविधा किस तरह चरमरा गई है, इसका आकलन मंदसौर के जिला चिकित्सालय की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। सैकड़ों बिस्तर वाला मंदसौर का सरकारी अस्पताल वर्षों से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में जितने डॉक्टर्स की जरूरत है उनमें से आधे से भी कम कार्य कर रहे हैं, लेकिन मंदसौर के विधायक का कहना है कि चिकित्सकों की कमी के बावजूद भी हम ओपीडी में अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। कहने को तो 500 बिस्तरों वाला मंदसौर का सरकारी अस्पताल वर्षों से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। जिला चिकित्सालय में जितने चिकित्सकों की जरूरत है उसे 1/4 से भी कम चिकित्सक वर्तमान में सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट न होने के कारण मामूली घायल या बीमार मरीज को रेफर कर इंदौर या उदयपुर भेज दिया जाता है, जिसके कारण कुछ मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। बीते पिछले माह ही एक और चिकित्सक अस्पताल से इस्तीफा दे चुका है। पूर्व में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों में अस्पतालों को बेहतर बनाने का अपने घोषणा पत्र में दावा किया था। कांग्रेस ने चिकित्सकों की कमी को दूर करने की बात कही थी, तो वहीं बीजेपी ने अस्पताल को सुविधाएं मुहैया करवाने की घोषणा की थी। बाद में कांग्रेस सरकार बनी, मंदसौर जिले को चिकित्सक भी मिले, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें से एक भी चिकित्सक ने यहाँ ज्वाइन तक नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान में कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर विधायक बने यशपाल सिंह सिसोदिया अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ओपीडी में या अस्पताल में अन्य सुविधाओं में कोई समस्या नहीं है। कई बार चिकित्सक आते हैं, नाम आता है, लेकिन ज्वाइन नहीं करते। पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सक जिस प्रकार से वीआरएस ले लेते हैं उसका कारण से पद की रिक्तता हो जाती है। शासन ने अपने तय प्रयास भी किए हैं और कर भी रहे हैं, और कुल मिलाकर जिला चिकित्सालय मंदसौर में चिकित्सकों के कमी के बावजूद भी, अभाव के बावजूद भी हमारे यहाँ ओपीडी अगर 2,500 से 3,000 लोगों का चलता है। अगर 500 बेडेड अस्पताल हुआ है हमारा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उन अन्य चिकित्सकों की सेवा है, उन जीएनएम और एएनएम की सेवा है, जिसके कारण से आज मंदसौर के जिला चिकित्सालय में तमाम प्रकार की जो हमारी जांचें हैं वो करीब 150 से अधिक हो गई है, निःशुल्क हो रही है। हमने सिटी स्कैन का कार्य प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं, हम ट्रामा सेंटर ला रहे हैं। अस्पताल में अभाव के बावजूद भी यहाँ पर निराशा का अभाव नहीं है। मंदसौर के जिला कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि राज्य सरकार कई योजनाओं के तहत चिकित्सकों की पोस्टिंग करती है, लेकिन निजी समस्याओं के कारण वो अनियंत्रित स्थानों पर नहीं जाना चाहते। कलेक्टर ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आयुष डॉक्टर्स की मदद ली जाएगी। चिकित्सालय चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। कई बार ऐसा चिकित्सक का ट्रांसफर होता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करता है। ऐसे में आमजन को जो पीड़ित मरीज है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये आपका कहना सही है। ज़िले में जो डॉक्टर्स के पद हैं वो काफ़ी रिक्त हैं। हम लोग लगातार इसके बारे में एफर्ट भी कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी विभिन्न स्कीम्स के तहत डॉक्टर्स की नियुक्तियां भी की जाती हैं, और वो कई बार लोकल जो उनकी परिस्थितियां रहती हैं, जहाँ के डॉक्टर्स रहते हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, इसके हिसाब से वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोगों ने कोविड के पूरे काल में आयुष डॉक्टर्स को संविदा पर नियुक्ति करके काफ़ी अच्छा उनकी सेवाएं ली थी। अभी फिर जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ने लगा है, तो हमने आज ही स्टेट गवर्नमेंट को फिर से प्रपोजल भेजा है कि आयुष के डॉक्टर्स की संविदा स्तर पर पुनः नियुक्ति कर दी जाए, ताकि कुछ हद तक हम जो डॉक्टर्स की कमी है उसको कोप अप कर सकें। मंदसौर के सरकारी अस्पताल की स्थिति के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ स्वीकृत पदों की संख्या 120 है। वर्तमान में पदस्थ चिकित्सक 23 हैं, वहीं 97 पद अभी खाली हैं। ट्रोमा सेंटर में भी 13 पद खाली हैं। यही नहीं, दंत चिकित्सक, नाक कान गला विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, आयुष चिकित्सक जैसे पद भी रिक्त पड़े हैं, और अस्पताल में सर्जिकल विशेष के भी 4 पद खाली हैं। अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकार जिला अस्पताल के इस कमी को पूरा कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंदसौर से प्रीत शर्मा की रिपोर्ट।